क्योंकि मरीज़ को तकलीफ़ देना मेरे ख्याल में कोई भी इंसान नहीं चाहता होगा किसी को कोई तकलीफ़ दे, तो एक डॉक्टर कैसे दे सकता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लोग हम पे ब्लेम करते हैं कि जी यहाँ से मरीज़ रेफ़र होता है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मरीज़ के लिए फैसिलिटीज़ देना वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का काम है, डॉक्टर का नहीं है। हमारे लिए अब ये कहते हैं कि जी सारे कम्प्लेक्स भेज रहे होते हैं मानसेरा से, तो कम्प्लेक्स इब्टाबाद में कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। हम सारे ऑलमोस्ट 80% लोग जो है वो कम्प्लेक्स से पढ़ के आए हैं, उधर ही से सीख के आए हैं। और तो वहाँ पे यहाँ पे 200 बेड है, वहाँ पे 2000 है। यहाँ पे जनाब जो है तो हमारे पास अगर कुछ 5 मरीज़ों के लिए फैसिलिटी है, वहाँ पे 5000 के लिए है, तो मजबूरी में हमें भेजने पड़ते हैं। हमारे पास वार्ड में बेड नहीं होता मरीज़ के लिए, हम मरीज़ से क्या करेंगे, घर तो नहीं भेज सकते, आगे ही भेजेंगे। और पूरे उसमें इब्टाबाद में जो है तो एक कम्प्लेक्स अस्पताल भी है, DHQ अस्पताल भी है, 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे मानसेरा जो कश्मीर तक और गिलगित तक जाता है और मतलब बडगाम कोस्तान तक जाता है, और वहाँ के सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, तो मतलब हम अपनी उससे कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वो खदमात दे रहे हैं। और इसी वजह से 98% तक लोग जो है वो हमसे सेटिस्फाइड भी है। वो 1-2% लोग होते हैं जिनको बेड नहीं मिल जाता या जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, वही लोग शोर शराबा करते हैं और उसी बात को हाईलाइट किया जाता है। अब अगर किसी को इतनी कोई तकलीफ़ होती है हॉस्पिटल से, वो आते क्यों है? वो इसीलिए आते, उसको पता होता है कि यहाँ पे हमें इलाज दिया जाएगा और इलाज मिलता भी है। अब अगर किसी चीज़ की उसको फैसिलिटी नहीं मिल सकती तो वो हमारी कमी नहीं होती, वो हॉस्पिटल से एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की कमज़ोरी होती है, वो उनको प्रोवाइड की जाए। और अभी अगर हमने एहतजाज की है तो वो सिर्फ इतना किया है कि जी हम अपना वो दे सकें अपना, क्योंकि हमने अपना लीगल तरीके से पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हैं बग़ैर किसी एहतजाज के और उससे कि हमारा जो मसला है उसको हल किया जाए। लेकिन हमारे मसले को कोई भी सीरियस नहीं लेता। अब हमारे मसले को कोई सीरियस नहीं लेगा तो हम और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें मजबूरी में हड़ताल की तरफ या स्ट्राइक की तरफ जाना पड़ता है। और हमारी हड़ताल और स्ट्राइक बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, लेकिन मसला ये हो जाता है कि उसमें मरीज़ों को तकलीफ होती है, तो हम फिर भी नहीं चाहते कि बात उस तक स्टेज तक जाए। लेकिन खुदारा हमारी इस बात को फैला दिया जाए सबको, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, जो लोग सुन रहे हैं उनके थ्रू, कि हम किसी के दुश्मन नहीं है और हमें किसी से इस तरह कतई गिला नहीं है, लेकिन हमें ऐसा माहौल बना कर दिया जाए जिसमें हमारे लिए काम करने में कोई मसला ना हो, तो आगे मरीज़ों के लिए भी कोई मसला नहीं होगा। बाकी आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमें आप किया जाए, और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो FIR हुई है हमें उस पर एतमाद नहीं है। जो FIR की गई है उस FIR पर हम मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा उस FIR को ख़त्म करके हमारे मुतालिबात और हालात के मुताबिक FIR की जाए, यही हमारा मुतालबा। और बहुत सारे। तो आखिर में मैं तमाम दोस्तों का, मीडिया का और तमाम सहाफ़ी भाइयों का और इसी तरह आने वाले तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिक्स का और खुसूसन अपने क्लास 4 भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गैरत के रास्ते पर, इत्तेफाक के रास्ते पर, जुर्रत के रास्ते पर, इत्तेफाक के रास्ते पर, इत्तेहाद के रास्ते पर, सबसे बड़ी बात यह है, ये गैरत का रास्ता है। अपने हुकूक की बात करना, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये गैरत की बात है। ला ईमान लिमन ला गैरत लहू, जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसमें ईमान नहीं न वो अल्लाह का है, न रसूल का है, न कुरान का है और न वो जन्नत का है। अल्लाह ताला हम सबको